इसमें जो नक्षत्र जो ग्रह बैठा हुआ है, इन सब से रिलेटेड ही हम किसी को प्रोवाइड करते हैं, उसको बताते हैं, उसको अपने बारे में मतलब उसके बारे में बताते हैं कि कैसे उसको देखना है कि किसी की शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, या उसकी लव मैरिज होगी या क्या होगी। और जब कुंडली मिलान करते हैं तो लड़की और लड़के दोनों का ही मिलान करते हैं। तो मैं आपको यहाँ से शुरू करके बता देती हूँ कि आप एक कुंडली बना लीजिए। हाँ जी। कुंडली बना लीजिए और उसमें सब लोग अपनी एक अलग से पन्ना या कॉपी रख लीजिए, जिसमें क्योंकि इसमें मैं सब कुछ लिखवाऊंगी, उसको आप लोग नोट करते चलिएगा प्लीज। ठीक है। 12 भाव में पहले आप काल पुरुष की कुंडली बना लीजिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, जिसमें 7वां नंबर जो तुला राशि का है वो ही मैरिज से रिलेटेड सब कुछ बताता है, मतलब हमारा 7वां भाव। ठीक है। हाँ जी मैम। 7वें भाव में शुक्र उसका कारक है, 7वें भाव में शुक्र ही उसका मालिक है। शुक्र जो है वो हमारा स्पाउस होता है। ठीक है। और 7th का लॉर्ड मतलब पहले घर से लेकर के 7वें घर में कहाँ बैठा हुआ है, 7वें घर से 8वें घर से 12वें घर में 7th का लॉर्ड कहाँ जाके बैठा हुआ है, उसके आधार पे हम अपनी प्रेडिक्शन देते हैं। तो आप ऊपर मैरिज एस्ट्रोलॉजी लिखेंगे, उसके बाद मेन जो ग्रह है वो शुक्र लिखेंगे। ठीक है। मेन ग्रह जो है वो शुक्र लिखेंगे। जो 7वां नंबर जो है उसमें आप शुक्र लिख लीजिए। क्या कुंडली शेयर करूं आपको मैं? हाँ जी मैम। राहुल एक प्लीज एक जी। जो है कालपुरुष की कुंडली शेयर कर दो। मैंने बनाया है, मैं बता देता हूँ, मैंने अभी लिखा है। रुको करती हूँ, मैं जाती हूँ। देखिए, दिखाई दे रहा ठीक है, है। बिल्कुल दिख रहा है। तो बीच में मैंने दिख रहा है सर आपको? ये जो सेवन नंबर है, यहाँ पे मैंने शुक्र बिल्कुल लिखा हुआ है बिल्कुल right। छोटे से। ऐसे आपको बना लेना है। पहले में मेघ, दूसरे में वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो जो 7 नंबर है इसमें शुक्र को बैठा देना है। इसमें शुक्र को आप बिठा दीजिए। ठीक मैम। ठीक है। अब उसके बाद आप नीचे जो है मेन ग्रह जो है ऊपर शुक्र लिख लीजिए, और एक तरफ फ्रेंड लिखिए और एक तरफ एनिमी लिखिए। शुक्र का फ्रेंड और शत्रु। एक फ्रेंड लिखना है, एक तरफ एनिमी लिखना है, ऊपर मेन ग्रह जो है वो शुक्र को बिठा दीजिए। ठीक है। दूसरी कुंडली बनाकर नहीं नहीं नहीं, उसके नीचे जहां तुमने ये कुंडली बनाई है ना, उसके नीचे लिखो शुक्र और बीच में पार्टीशन दे दो। नीचे 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 उसके नीचे। हाँ, यहाँ पे शुक्र। शुक्र लिखो और नीचे पार्टीशन दे दो। पार्टीशन तो लाइन खींचो बीच में, पार्टीशन बीच में हाफ 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 सही है। बीच में लाइन खींचो। यहाँ पे शुक्र के नीचे जो ये लंबी डंडी खींची है ना, हाँ। लंबी डंडी खींचो। जो ये एक तरफ फ्रेंड लिखना है, एक तरफ एनिमी लिखना है, एक तरफ फ्रेंड लिखना है, इस तरफ एनिमी लिखना है। रुको अच्छा, मैं ऐसे। वीडियो ऑन करती हूँ, रुको मैं दिखा रही हूँ, रुको मैं दिखा एक सेकंड। एक तरफ मतलब शत्रु, एक तरफ मित्र का मैंने लिखा हुआ है शुक्र का। ऐसे डंडी गिर दिया है। ऐसे 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 बनाना हाँ दिख हाँ, रहा है। सेम सेम ऐसे मैंने भी लिखा है, देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बीच में देखो शुक्र को। ठीक है, ठीक है समझ में आया? जी। तो जिस तरफ दोस्त लिखा हुआ है, मित्र लिखा हुआ है, जिस तरफ उस तरफ लिख लीजिए शुक्र के जो है वो बुध लिखो। मैरिज में जो है शुक्र का मित्र बुध है, क्योंकि इसमें जो है ये स्थान शुक्र और बुध का भी है।
सातवां घर जो है वो शुक्र और बुध का भी है, ठीक है। हाँ जी मैम। और मैरिज के लिए जो है, क्योंकि नाड़ी में जो है मंगल जो है वो पति का कारक है, तो वो कहीं से भी कहते हैं वैदिक में, मगर हमारे इसमें जो है मंगल जो है वो कहीं से बुरा नहीं असर देता है। थोड़ा रूड होता है पति, लेकिन वो गलत नहीं करता, वो शादी में व्यवधान नहीं उत्पन्न करेगा। तो इसलिए मित्र ग्रह में जो है बुध, मंगल और गुरु, ये तीनों ग्रह आप नोट कर लीजिए। मैं नोट करके दिखा रही हूँ। बुध, मंगल और गुरु, जैसे जैसे मैंने दिखाया हुआ है। राहु, केतु, शुक्र, ये देखिए दिख रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ जी मैम। मैं बोलूं? जी मित्र की तरफ आप लिखिए बुध, मंगल और गुरु। जी शत्रु की तरफ लिखिए आप राहु प्लस केतु, और इसको लिखिए परम शत्रु। मतलब 7th हाउस में राहु और केतु है, तो राहु जो है वो झगड़े करवा के अलग करवा देता है, मतलब घर में डिस्प्यूट करवाएगा और फिर डिवोर्स करवाएगा। और केतु क्या करेगा? केतु अंदर अंदर दोनों पति पत्नी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और सट से डिवोर्स करवाएगा। वो हंगामा नहीं करता राहु, केतु शांति से कैंची लगा देता है, ठीक है। और शनि, शनि जो है यहाँ पर शनि भी डिवोर्स करवाता है। शनि बाकी मामलों में नहीं। जी मैम, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा जी स्लो बोलिए। अभी आपने बोला जी ना राहु झगड़ा जी करवाता है और डिवोर्स करवाता है। जी। राहु दिमाग में फितूर पैदा करवाएगा, घर में बोल बोल के टेंशन पैदा करवाएगा, और डिवोर्स की स्थिति तक ले ही जाएगा जब दशा अंतरदशा आएगी। तो ये मतलब 100% सही है। मुश्किलें होती हैं, और भी चीजें बताऊंगी, खाली यही रीजन नहीं होता है। कहती है राहु और केतु परम शत्रु हैं, ये नोट कर लीजिएगा। केतु का बोलिए वापस। केतु जो है झगड़े नहीं करवाएगा, वो शांति से दोनों के मन में डिस्प्यूट करवाएगा। घर में कुछ ऐसी बात हो जाएगी जो दोनों के मन में अलग होने के चांसेस बन जाएंगे। वो कैंची की तरह काम करेगा। मतलब लड़की गई मायके और वहां जाकर के उसने कोर्ट केस डाल दिया, और फिर इन्होंने भी बोला चलो ठीक है अलग ही हो जाते हैं, क्या करें। साइलेंट किलर, केतु ये काम करता है। ये कैंची, यस मैम बिल्कुल सही बोला। और शनि जो है, चूंकि विवाह के लिए गर्म खून जोश ये सब चाहिए होता है, तो शनि जो है एक भारी प्लैनेट, जिसको बोले ठंडा प्लैनेट, तो वो रिश्तों में जो है वो ठंडापन लाता है। पैसे बहुत देगा। उच्च का शनि है यहाँ पे, तुला का शनि उच्च का होता है, मगर विवाह की दृष्टि से अगर 7वें घर का शनि है या सप्तम में शनि बैठा हुआ है, तो वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना रेल की पटरी की तरह दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, चल तो रहे हैं साथ में। मतलब यूं कहें कि इन लोगों के रिलेशन जिस वजह से शादी करते हैं वहां पे ठंडक रहती है, वहां रिश्ते मतलब वहां हेल्दी नहीं होगा। 4th नंबर सूर्य का, उसमें जो रिश्ते हैं वो उदासीन रिश्ते होते हैं, नीरसता होती है, शरीर होता है उदासीन, रिश्तों में। बिल्कुल शनि में तो नीरसता रहेगी। रेल की दो पटरी चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। शनि अलग भी नहीं होने देगा, समय आएगा थोड़ा बहुत खुशी भी देगा, बट अपने कर्मा पे डिपेंड करता है। सूर्य शुक्र को जलाता है, सूर्य है तो शुक्र को जलाएगा। शुक्र को बोलते हैं ना फूल, और सूर्य को बोलते हैं गर्मी। तो शुक्र जो है वो जल जाता है, शुक्र सॉफ्ट है। तो यहाँ अगर 7th हाउस में सूर्य होता है
तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फटाफट डिसीजन लेता है। सूर्य होगा तो सूर्य के उपाय करवाने पड़ते हैं तो ही शादी चल पाती है, नहीं तो दिक्कतें आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पति में 2-3 चांसेस बने हुए हैं कि इसके तलाक होंगे ही होंगे ही होंगे, मगर पत्नी का ऐसी कुंडली मिलानी चाहिए कि जब वो गुस्सा हो तो दूसरी शांत हो जाए, जब दूसरी गुस्सा हो तो पहला शांत हो जाए, तो मैरिज शांति से चल पाती है। सूर्य होता है तो दिक्कत होती है, दोनों के अंदर गर्मी पहुंची जाती है, मतलब इतना ताप होता है सूर्य का कि वो जलाता ही है। दिक्कतें आती हैं, बेशक डिवोर्स नहीं हो, बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि डिवोर्स ना भी हो कि सूर्य देखते ही आपने बोल दिया कि नहीं नहीं डिवोर्स ही होगा, नहीं, बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं, देखना पड़ता है डिवोर्स कब कब होता है। सूर्य सूर्य शत्रु भी में आता है। 7th हाउस में अच्छा नहीं है। सूर्य जो है शत्रु में इसके आएगा। बारे में और भी मैं एक बता दूं, सूर्य जिसके भी पिता का होता है, सूर्य 7th हाउस में जिसके भी पिता का या पति का होता है, उसकी पत्नी को पति का सुख या बच्चों को भी पिता का सुख कम ही मिल पाता है, क्योंकि सूर्य जिस बंदे का होता है 7th हाउस में, उस वो जो है कोई ऐसी अनजान गलती करेगा जो सिर्फ वो खुद जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। सूर्य के बारे में ये कहा जाता है कि सूर्य जो है पिता है लग्न का, और वो 7th हाउस शुक्र के घर में जा रहा है, अपनी पत्नी के घर में जा रहा है, मतलब वो अपने को पूरा एकदम से सब कपड़े उतार के 7th हाउस में जा रहा है, तो वो एक ऐसी गलती करेगा जो वो किसी के सामने शेयर नहीं कर सकता। सूर्य के लिए कहा जाता है, सूर्य 7th हाउस में अच्छा नहीं मानते हैं। नमस्कार शिवानी जी। नमस्ते नमस्ते, सॉरी सॉरी, वो किसी का फोन आया हुआ था, बहुत जरूरी, सॉरी। अच्छा, आ जाओ शुरू आ हो जाओ, गई बहुत क्लास? ज्यादा। हाँ, शुरू कर दिया। नमस्कार शिवानी मैम। अच्छा अच्छा, नमस्कार शिवानी मैम। बस मैं शत्रु ग्रह लिखवा लेती हूँ और नमस्ते आपको मैं बाद नमस्ते में मीना जी, नमस्ते राहुल। नमस्ते जी सबको। ठीक है मैं शिवानी बोल रहा हूँ जी, कि सूर्य जो है वो अपडेट शत्रु हो में गई आएगा या मित्र में? मित्र में जो है शुक्र है, बुध है, मंगल है, गुरु है। और सूर्य किस मेन में आएगा? शुक्र ग्रह लिखो आप, सूर्य किस में आएगा? पार्टीशन कर दो। सूर्य किस में आएगा? सूर्य फ्रेंड्स में है बुध, मंगल और गुरु। नेटवर्क नहीं एनिमी आ में रहा है क्या? राहु, केतु परम शत्रु हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो सॉफ्ट होता है, मैं बोल रहा शुक्र हूँ जो कि है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है सूर्य और जो पूरे देव दिक्कत हैं, करता है। सूर्य देव ये मतलब किस में आते हैं? शुक्र के शत्रु होंगे। शत्रु में आते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल। ठीक है, वही पूछ रहा था। ठीक है। मैं जब लाल किताब करवाऊंगी तो पहले मैं ये सर को मैं पहले वो बता दूंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी शुरू से, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चंद्र भी 7th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, चंद्र भी 7th हाउस में होता है, तो ये आप मुंह खोल के किसी की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आप मुझे बताना, क्या आपकी वाइफ एक बार घर आपका घर छोड़ करके अपने मायके सारा बोरिया बिस्तर लेके चली गई थी क्या? बना के वापस आ जाएगी, मगर मतलब मेरी खुद की पर्सनल देखी हुई 5 हैं, और जिसने मतलब जहां से मैंने, उन्होंने तो हजारों देखी है, मेरी खुद की 5 हो गई जब से मैंने 5 देखा मैंने। मतलब वो बंदा ना नहीं कर सकता। चंद्र आपने 7th में देखा तो आप मुंह खोल के बोल दीजिए, चाहे कहीं भी कोई भी कुछ भी बैठा हुआ, आप ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि क्या आपकी पत्नी आपका घर छोड़ करके एक बार गुस्से में मायके गई थी, या आप ही छोड़ के आ गए थे? मतलब वो गुस्सा होके जाएगी ही जाएगी। ये बहुत अच्छा है, लाइफ बहुत सरिता अच्छी जी, चल रही है, इसकी मगर ये काम होगा। रिकॉर्डिंग होगी? रिकॉर्डिंग हो रहा है ऑलरेडी। हाँ, राहुल कर रहे हैं। सरिता जी, इसकी रिकॉर्डिंग होगी? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं तो नहीं कर रही हूँ अभी, राहुल को बोला राहुल करके शेयर कर। नेटवर्क ना थोड़ा कट नहीं, हाँ राहुल करके नेटवर्क में ना थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, आवाज आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही, क्या बात है पता नहीं।
जब लाल किताब वैसे तो शुरू शुक्र करूंगी ना तो वाईफाई लगवा दूंगी, फिर इसकी बात तब करूंगी। शुक्र चंद्र आपस में सम होते हैं ना, न्यूट्रल होते हैं। जी सरिता मैम। जी, शुक्र और चंद्र आपस में सम होते हैं, जी न्यूट्रल मैम। होते हैं ना, न्यूट्रल होते हैं ना वैसे। शुक्र और चंद्र, हाँ शुक्र और चंद्र, लेकिन शुक्र और चंद्र बैठते हैं ना मैम, तो जिसके भी हाँ शुक्र और चंद्र जहाँ भी बैठे हैं ना, उस घर में जो है सास बहू में नहीं बनेंगे। हाँ वो तो है, वो ठीक है। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि शुक्र जो है ना वो मिट्टी होती है, चंद्र पानी होता है। जब हाँ बहुत सारी मिट्टी होगी ना, उसमें थोड़ा पानी होगा, तो ही उसमें बुध अगर बीज जाएगा तो ही चीज पनपेगी। हर चीज में कोरिलेट होकर के ही कोई चीज बनती है, लेकिन सब चीज बराबर मात्रा में हो। तो अगर मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई अभी तो जिनका पानी को जिनका गंदा कर उच्च देगी। में ठीक है। जिनकी वृषभ राशि है, उच्च का चंद्र होता है, मतलब कि उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जिनकी आपस में सास बहू की नहीं बनती होती, अगर लड़की के डेरे में हो तो मैम उपाय है ना, उपाय करवा दो, चीजें नॉर्मल हो जाती है। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो बंदा नॉर्मल हो जाता है। उपाय क्या होता है? शुक्र चंद्र है। हाँ उपाय अब कुंडली के ऊपर, कुंडली देख करके ही प्रेडिक्ट करते हैं कि शुक्र नहीं कहाँ नहीं बैठा है, कितने परसेंट की है और किस हाउस में बैठा है। वैसे चंद्र बैठा वैसे हो उसकी में मैं बता रही हूँ। शुक्र जो है ना, शुक्र जो है वो मक्खन होता है, और दूध जो है चंद्र होता है। तो दूध में मक्खन दे करके उसको मंदिर में दिलवा दिया जाता है। वो लेफ्ट हो गई ठीक है। हैं। आप पढ़ाइए। ठीक है मैम। मेरा मेरा नेटवर्क चंद्र चला जो गया है वो था। आप शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप देखना। वैसे शनि जो है 7th हाउस में अच्छा होता है, उच्च का होता है, पैसे के मामले में अच्छा होता है, मगर शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से शादी को भारी कर देता है। शादी अच्छी नहीं होती, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। ठीक है। अगर शनि ना बैठा हो, शनि की उसके ऊपर तीसरी दृष्टि आती है उसके ऊपर, तो फिर भी वो खराब करता है मैरिज के ऊपर। मैम मैं अभी केवल शनि बैठने का, मैं अभी शनि बैठने का बता रही हूँ, दृष्टियों का मैं करवाऊंगी बात। अच्छा अभी बैठने का आप चेक बस देखो आप। ठीक है मैम। तो 7th हाउस में अगर शनि, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, ये सारे के सारे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। लेकिन अगर 7th हाउस में गुरु बैठा है, बुध बैठा है, मंगल बैठा है, शुक्र बैठा है, तो आएगी मगर कम आएगी। मंगल बैठा है तो भी आएगी, मगर जिसको बोलते हैं ना डिवोर्स, वो शब्द नहीं आए। उसका पति कड़क होगा। पति ने बोला कि हाँ इतने बजे तैयार हो जाना, पत्नी बोली हाँ ठीक है तैयार हो जाऊंगी, तो गाड़ी आगे चलेगी, गुस्सा गुस्सी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे क्योंकि जोश है, लेकिन शादी अच्छी चलेगी। आप ये चीज मुंह खोल के बोल सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ कि 7th हाउस में हर ग्रह जो भी बैठे हैं वो क्या क्या फल देंगे। ठीक है। जी मैम ठीक है। 7th हाउस में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आप इसको नोट कर लीजिए कि उस बंदे का चेहरा जो है वो गोल मटोल सा होगा, सुंदर सुंदर होगा। शादी के बाद जो है उसके घर में धन आएगा, वाइफ उसकी रिच फैमिली से आएगी। 7th हाउस में शुक्र बैठा है तो आप ये कुंडलियों पे लगा के चेक करो। लगता है, मैंने लगाया है। सुंदरता का कारक है, चेहरा गोल मटोल होगा। आराम से बोलिए, थोड़ा सोलो। ठीक है ठीक है, मैं धीरे ही तुम राहुल रिकॉर्डिंग शादी कर के रहे हो ना? बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो बोलने दो। क्योंकि लिख रहे हैं ना, फिर लिखना नहीं हो पाता जिसकी स्पीड में। वाइफ जो है वो रिच फैमिली से आएगी, मतलब जो उसकी हैसियत होगी
उससे वो उसकी वाइफ जो है अच्छे घर से आएगी। सेवेंथ हाउस में लिख लिए सब लोग? जी हो गया। 3 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट है। फिर शुक्र के साथ बुध भी हुआ या खाली बुध भी हुआ। शुक्र के साथ में बुध हुआ तो पत्नी बातूनी होगी, उसकी स्पाउस जो है वो बातूनी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, पत्नी उसकी इंटेलिजेंट होगी उनसे, मतलब जिसका है उसकी पत्नी का मतलब उसका है अगर, तो उसकी पत्नी उनसे इंटेलिजेंट होगी, समझदार होगी, उसका कम्युनिकेशन पॉइंट उनसे अच्छा होगा, उनसे अच्छी पढ़ी लिखी भी होगी, उसकी कन्विंसिंग पावर भी अच्छी होगी। बुध बैठा है ना, तो बुध के सारे कारकत्व तो उसके अंदर, उसके स्पाउस के अंदर होंगे। और केवल बुध अगर बैठा है, केवल बुध बैठा है, तो उसकी वाइफ को बोलना चाहिए कि वो सेल्स के लाइन में और कंसल्टेंसी की लाइन में या टीचिंग की लाइन में चली जाए। कंसल्टेंसी है और क्या? सेल्स का मैम, सेल्स में भी जा सकती है। समझा नहीं, मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव वगैरह, सेल के लाइन में चली जाए। अच्छा, सेल की लाइन में चली जाए। हाँ, मार्केटिंग जो होती है। हाँ, खुद के प्रोफेशन में चली जाए। हाँ, वही मार्केटिंग, कम्युनिकेशन। जी जी जी, सेल्स की लाइन में चली जाए। ठीक है। जी मैम ठीक है। सेवेंथ में गुरु होगा तो वाइफ आपकी जो है वो पढ़ी लिखी होंगी, गुरु के सारे कारकत्व आ जाएंगे, तो आपकी वाइफ पढ़ी लिखी होंगी, धार्मिक होंगी, लेकिन एक ये भी होता है, अगर गुरु है ना सेवेंथ हाउस में, तो पत्नी तो धार्मिक होगी लेकिन पति उतना धार्मिक नहीं रह पाता। सेवेंथ हाउस का गुरु पत्नी को तो धार्मिक बना देता है, मगर इसका मन कहीं डिस्को में जाने का बोलेगा तो वो बोलेगी चलो मंदिर, तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो डिस्को जाना है। मतलब वो जरूरत से ज्यादा जो है वो धार्मिक हो जाती है, और पति जो है वो उसके साथ एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है। गुरु होगा, पत्नी ज्ञानी भी होगी, एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, मतलब दोनों के मन नहीं मिलते हैं। पत्नी थोड़ी पूजा पाठ वाली होगी, पति उतना पूजा पाठ वाला नहीं होगा, बस बाकी और दिक्कत नहीं आएगी। हो गया। जी मैम हो गया। सेवेंथ में मंगल होगा तो पत्नी जो है बहुत प्यार करने वाली होगी, लविंग होगी, केयरिंग होगी। लेकिन अगर मंगल है तो पत्नी जो है वो अगर पत्नी का है तो पति डोमिनेटिंग होगा, और पति में है तो पत्नी डोमिनेटिंग। वैसे मैंने जहां तक देखा है, अगर पत्नी में भी है मंगल तो वो भी अपने पति को दबाकर ही रखना चाहती है, प्यार बहुत करेगी लेकिन बस वो मेरा ही रहे। मंगल थोड़ा सा डोमिनेट करता है, कहीं कहीं कर भी ले जाती है, कहीं कहीं अब वो पुरुष की कुंडली देख के समझ में आ जाएगा कि दोनों में कौन डोमिनेट कर पाता है, मगर ये कोशिश करती है तो कई बार हावी भी हो जाती है।
जिसका मंगल है, जिसकी कुंडली में मंगल है, वही डोमिनेटिंग होगा ना। वही 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 ऐसे भी कह वो सकते हैं थोड़े कि गुस्से वाली भी होगी फिर। पति पे अपना हक दूसरे मतलब वाली जनाती है। अगर अगर देखो आप मान लो किसी लड़की की कुंडली में मंगल है तो वो खुद तो होगी ही, हेलो उसका पति भी होगा। जैसे मान लो पत्नी की कुंडली में मंगल है हाँ तो पति डोमिनेटिंग होगा और वो खुद भी उसका होगा। पति भी होगा। बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन ये है कि दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, अच्छा लविंग केयरिंग दोनों के प्रति। मतलब वो पत्नी भी ऐसा ही चाहेगी कि वो मेरे को छोड़ के कहीं ना जाए। लविंग केयरिंग होते हैं, मतलब विश्वास होगा दोनों में, लेकिन विश्वास डोमिनेटिंग नेचर होगी। डोमिनेटिंग होंगे। जोश है ना, जोश जोश में ऐसी बातें कह जाएगी कि बस अब मैंने जो बोल दिया, अब आगे से कुछ नहीं बोलना। और ये मैंने मतलब मैं बहुत सारी कुंडियों में लगा के देख चुकी हूँ, जिनको करीब से भी देखा। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो मित्र ग्रह थे तो इन्होंने बहुत आराम से चला दिया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है राहु। राहु को उपाय करने ही चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि राहु बैठ गया तो सारे लोगों के तलाक ही हो गए। जब तक 2 से 3 चीजें ना मिले तलाक की स्थिति नहीं आ पाती। लड़ाई झगड़े होंगे, घर में बहुत सारे कलह होंगे, दिमाग से लड़ाइयां होंगी, लेकिन डिवोर्स नहीं होगा जब तक उसकी दशा अंतरदशा या 2 से 3 चीजें जहां मिली वहां हो जाता है, वहां हो जाता है। इसलिए इसके उपाय जरूर करवाने चाहिए। कई बार उपाय करवाने के बाद भी दशा अंतरदशा में मैं खुद एक डिवोर्स करवाई क्योंकि मुझे मालूम था कि नहीं चल पाएगा। और एक जगह मैंने सही भी करवाई, एक क्या मैंने 3 जगह सही करवाई, 3 जगह। कहते हैं शुक्र है राहु है, दोनों ही दैत्य गुरु हैं, धन योग बनाते हैं। शुक्र और राहु मित्र भी हैं। शुक्र दैत्य गुरु, राहु भी दैत्य, तो दोनों मित्र हैं। मगर इनकी युति से वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। युति या दृष्टि दोनों ही ऐसा ही कार्य करते हैं। आपस में झगड़े, रीजन कुछ भी हो, क्योंकि राहु मिसअंडरस्टैंडिंग करा के झगड़े कराता है। राहु मिसअंडरस्टैंडिंग करा के झगड़े कराता है। मैम अगर 7 में दोनों रहे तब ना होगा, या तो और मतलब झगड़ा, हाँ नहीं, शुक्र और राहु हाँ, ये दृष्टि से भी मिलते हैं तो भी। दृष्टि से भी, हाँ, मतलब किसी भी भाव इसको में मैं हो बाद में दृष्टि लिखवाऊंगी, पड़ती हो पहले तो इसको लिखो। ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं मैं बताऊंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग करके झगड़े कराएगा और झगड़ा जो है डिवोर्स लेवल तक पहुंचा ही देता है, बता रही हूँ। और झगड़ा तीसरे के कारण ही होगा, झगड़ा तीसरे के कारण ही होगा। युति हो या दृष्टि हो, युति हो या दृष्टि हो, मतलब युति है तो शुक्र और राहु 7th हाउस में बैठे हुए, ठीक है।
राहु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है, शुक्र बैठा है 7th में, चेक कर लीजिए कि राहु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। अगर आपके पास कोई आता है डिवोर्स का केस लेकर के, तो आप चेक कर लीजिए कि राहु शुक्र राहु साथ में तो नहीं बैठे हैं। मेरा मेरा मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन 7 दृष्टि जो है 7 पहले से 7 पे जा रहा है, 7 वाले हाउस पे राहु का, लेकिन शुक्र नहीं है वहाँ तो पे। शुक्र नहीं है ना, तो फिर राहु तो मैं जब लाल किताब पढ़ाऊंगी ना, तब बताऊंगी कि राहु लगन में क्या होता है। ठीक है, ठीक, ओके। राहु क्लेश देगा शुक्र के साथ मिलकर। ठीक है, अब 7 ये क्लियर हो गया सबको? जी। मैम आपने लिख लिया? आप सबने लिख लिया? हाँ जी, हाँ लिख लिया। ठीक है मैम। हाँ जी मैम। अब लिखिए, जन्म कुंडली में सेपरेटिव प्लैनेट है केतु। राहु ने तो झगड़े जो है वो तीसरा बंदा आके झगड़े करवा के और तब डिवोर्स करवाता है, लेकिन केतु जो है ना, चुपके से कोई ऐसा कुछ बोल जाएगा जो पति पत्नी के दिमाग में कीड़े की तरह काम करता है, कीड़ा बन करके काम करता है, कैंची की तरह काम करता है, रिश्ते में कैंची लगाता है वो। मतलब दोनों का एक साथ रहना दूभर हो जाता है, लड़ाइयां नहीं होंगी, लेकिन दोनों एक साथ रह नहीं पाएंगे। वो अलग शिकायतें करेगा, ये अलग शिकायतें करेंगे। सेपरेशन के चांसेस बन ही जाते हैं अगर आपने गलती से भी उपाय नहीं किया तो। मतलब कि आपसी मतभेद, डिफरेंस इन ओपिनियन वो ज्यादा रहता है। बिल्कुल मुंह से नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल यही रीजन है। वो बोलेंगे मैं इनके साथ रह ही नहीं सकता, वो बोलेंगे मैं भी इनके साथ नहीं रह सकता, भैया अलग हो जाओ दोनों लोग। और ये दशा अंतर दशा में ही काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एक बार ऐसा हुआ कि वर्ष कुंडली में ये सिचुएशन बन रही थी। मैंने लड़की को उसके मायके भेज दिया 6 महीने के लिए, उसके बाद खुद पति पत्नी और बेटा घर पे जाके उसको बुला के लेके आए और सब कुछ नॉर्मल हो गया, नहीं तो एकदम पेपर फाइल हो गया, बस अब डेट पड़नी बाकी थी। तो कई बार ऐसा सिचुएशन भी आता है, तो उनकी किस्मत थी। अब 7th हाउस में शनि, 7th हाउस में शनि होगा तो वैवाहिक जीवन का रस जो होता है ना, यहाँ घूम के आए, दोनों घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वैसी लाइफ नहीं होती। तू चल अपनी चाल, मैं चल रहा हूँ अपनी चाल, बस शादी हो गई, चल रहे हैं दोनों। कभी मूड हुआ तो बात कर लिए, नहीं तो शुक्र जो है वहां पे मतलब नीरस हो जाता है। शनि जो है वो नीरस है, तो शुक्र की लाइफ में नीरसता भर देता है, क्योंकि शनि जो है वो संन्यास का कारक है, शुक्र जो है वो रोमांस है, तो दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है। कहते हैं ना कि रोमांस जो है वो सन्यासी के घर में चला गया। सूर्य 7th हाउस में रहेगा, सूर्य तो यहाँ पे एक दंभ होता है, घमंड होता है, गुस्सा होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो की हो जाती है। वो
वो बिल्कुल मतलब 7th हाउस में सूर्य बुध अगर है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उनके बच्चों को पिता का सुख नहीं मिलता, पिता रहते हुए भी सुखी नहीं करता। 7th हाउस का सूर्य अच्छा नहीं होता। ये किसी के साथ ही मतलब तालमेल नहीं बिठा पाता, ईगो के कारण एग्रेशन बहुत रहता है। बेसिकली सूर्य भी जो है ये सेपरेटिव प्लैनेट है। को अलगाव का कारक बोलते हैं ना बिल्कुल सूर्य को। लेकिन बिल्कुल। लेकिन जिसकी अगर अगर तो ये लड़की की कुंडली में बैठता है तो ये अपोजिट मतलब पति को इगोइस्टिक बनाएगा, एग्रेसिव बनाएगा, और बच्चों को पिता का सुख नहीं मिल पाता ना। बिल्कुल मैम, नहीं बिल्कुल। ये तो मैं पिता रहते हुए भी मैंने कहा ना, मैं इसको जब पढ़ाऊंगी तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। 7th हाउस में सूर्य को बहुत ही बढ़िया इसका वो है। सेवेंथ हाउस का सूर्य अच्छा नहीं होता है, मतलब वो 6th हाउस के कब सुख भोग करके सूर्य 7th हाउस में पहुंचता है, मतलब कहेंगे कि पत्नी के घर में पहुंचता है सूर्य। सेवेंथ हाउस का चंद्र लड़की की कुंडली में सूर्य हो तो फिर उसके पिता वापस वैसा ही है। नहीं, हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। लड़की की कुंडली में सूर्य है अगर पति की कुंडली में है तो पत्नी, और पत्नी की कुंडली में है तो पति। पर सूर्य पिता का भी कारक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसको सुख नहीं मिला होता मैम। उसको अगर सूर्य है 7th हाउस में, उसको पिता का सुख नहीं मिला होगा। आप ये चेक कर लेंगे। पिता का सुख नहीं मिलता है। नहीं बिल्कुल, रहते हुए भी नहीं मिलता। किस मामले में? मतलब कि पिता रहते नहीं है या वैसे ही? रहते हुए भी वो अपने बच्चों को सुख नहीं दे पाता, क्योंकि वो या तो गायब। मैं 4 केसेस बता सकती हूँ कि एक केस में मैंने देखा कि सूर्य बुध 7th हाउस में है, उनके पिता घर छोड़ करके चले गए, गायब हो गए। एक में मैंने देखा कि उनके पिता रहते हुए भी उनकी वाइफ को उनके मायके भेज दिया। एक में उनके पिता को मति भ्रम हो गया, वो संन्यास लेके चले गए। दूसरे केस में वो मतलब 2 केस में गायब ही हो गए हैं, है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गए, राम जाने, घर छोड़ के ही चले गए। 4 केस तो मेरे सामने। अब चंद्र जो है 7th हाउस में, चंद्र हाउस में मैम मेरी बेटी के भी 7th हाउस में है। बेटे के हैं या बेटी के किसी के हैं। हाँ लेकिन हाँ लेकिन सूर्य बुध तो नहीं है, सूर्य बुध तो नहीं है। हाँ तो सूर्य बुध भी होना चाहिए, और सूर्य की डिग्री भी देखते हैं। हाँ मैडम मेरी बेटी की कुंडली में भी सूर्य है। आप सूर्य बुध बोल रही हैं कि सूर्य शुक्र बोल रही हैं? सूर्य शुक्र नहीं मैम, सूर्य बुध सूर्य बुध बोल रही हैं। लेकिन अगर सूर्य है ना तो पिता से उसके बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, उसके अट्रैक्शन माँ से ही रहे। मतलब आप अगर अकेला सूर्य माँ का ही है तो हाँ पिता से उतने संबंध अच्छे नहीं होते, और अगर माँ नहीं, हाँ ये ठीक है, नहीं तो पिता नहीं, हाँ पिता नहीं संभालेंगे, माँ से ज्यादा होता है। हाँ माँ से अटैचमेंट ज्यादा होती है। जी जी, और सूर्य बुध अगर आ गया तब तो फिर बुध नहीं होना चाहिए। बुध भी सूर्य के साथ नहीं अच्छा है, जबकि सूर्य, क्योंकि बोलते हैं ना सूर्य की गर्मी तभी होती है जब बुध का पारा सूर्य की गर्मी को और चढ़ा देता है। सॉरी, जब बुध का पारा तभी चढ़ता है जब सूर्य की गर्मी उसको मिलती है। तो बुध भी वैसा ही काम करवाने लगता है सूर्य की गर्मी पा करके, क्योंकि बुध तो नादान है, वो तो जिस ग्रह के साथ जाता है वैसे ही मिल जाता है। अब चंद्र 7th हाउस में, बुद्धि तो भ्रमित करता है, जो वो बुध करता है ना, जो आप बोलते हैं मति भ्रम हो जाता है, वो बुद्धि करता है ना उस सूर्य का ताप पाकर।
बिल्कुल 7th हाउस में चंद्र, 7th हाउस में चंद्र होगा तो घर छोड़ करके उसकी पत्नी जरूर जाएगी, बोरिया बिस्तर लेके। जब वो वापस आएगी ना, फिर उसके बाद दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, फिर तो एक दूसरे के लिए हो जाते हैं। ये अभी मैंने 3-4 केसेस मैंने ये भी देखे। मैडम मेरा है 7th हाउस में ही चंद्र, लेकिन ऐसे हस्बैंड बाहर रहे हैं बीच बीच में 2-2, 3-3, 4-4 महीना टूर इन पे जाते थे ऐसे, बस वो, या कभी मैं भी वाइफ के 2-2, 3-3 महीने रह के आती थी। कभी ऐसा हुआ गुस्से होके गए कभी? नहीं, मन में नाराजगी रहती थी। बस लगाते थे ना टूर पर। मैंने कहा ना, लेकिन अब छोड़ के नहीं जा सकते, टेंशन मत लेना। हाँ, मतलब कि मन में नाराजगी रहती थी, तो ज्यादा अच्छा लगता है। 4 महीने टूर पे रहते थे। हाँ, तो फिर मन में नाराजगी तो रहती है ना। बस वही बात है। मैंने कहा ना, कोई ऐसी नाराजगी नहीं, वापस जाके लेके आएंगे, लेकिन नाराजगी होगी, और एक बार ये काम जरूर होता है, ये लगता है। हो गया मैम? जी हो गया। कुछ लड़के और की कुंडली में हो तो भी ऐसा होता है? अगर लड़के की कुंडली में हो तो मैं 100% श्योर हूँ इस चीज के लिए कि उसकी वाइफ एक बार गुस्सा होके गई ही होगी। आप ये बेधड़क से पूछ लेना कि एक बार गुस्सा होकर के गई थी क्या, फिर वापस लेने गया होगा, मगर एक बार तो जरूर गई होगी। और बोरिया बिस्तर मैं नहीं आती है, नाराजगी से जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। कुछ पॉइंट्स और हैं जो इसको भी नोट कर लीजिए, इसको लगा के देखिएगा, जब कुंडलियां आती हैं इसको जरूर लगाइएगा। 7th का लॉर्ड जब 10th में बैठता है, जन्म कुंडली, सॉरी 10th में नहीं, 6th में। 7th का लॉर्ड 6th में बैठता है, तब भी जो है इसके डिवोर्स के चांसेस बनते हैं। 7th का लॉर्ड 6th में बैठता है और ये झगड़े के साथ में डिवोर्स कराता है, और ये गोचर में भी देखा जाता है। जैसे लाल किताब में हम वर्ष कुंडली में देखते हैं, लेकिन वैदिक में इसको गोचर में भी देखते हैं। 7th का लॉर्ड 6th हाउस में बैठेगा तो रीजन जो है वो झगड़ा होगा, डिवोर्स का। आप 3 शब्द लिख सकते हैं, 7th का लॉर्ड 6th में, झगड़ा, डिवोर्स, 7th का लॉर्ड 6th में। ये लिख देने से अपने आप क्लियर हो जाएगा, और ये गोचर में भी होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है गोचर में। वो तो अपने से 12 में हो गया तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। 7th का 8th में कम, 6th में ज्यादा होता है, 12वें में ज्यादा होता है। 12 में हो गया ना वो जी। विवाह की हानि करेगा ना, रोग ऋण शत्रु बढ़ाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, 12वां हो गया। 6, 8, 12 तो किसी भी रीजन से, जब तक आप गलती से भी, जैसे गलती से अगर आपस में इस तरह से, चलो छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं, आपस में मतभेद है, अगर डिवोर्स नहीं होता है तो हेल्थ खराब होना भी एक की वजह हो सकता है कि दूसरे जैसे आप जैसे 6 में चला गया ना मैम, 6 में चला गया ना है? तो उस 6 में अगर चला गया, 7th का लॉर्ड 6th में गया ना, छोटी मोटी बीमारियां चलती रहेंगी, पर अभी ये जो हमारे ग्रह हैं, ये जो 5 ग्रह हैं, इनकी 2-2 राशियां होती हैं। ये जितने भी हैं, जो शुक्र, बुध, मंगल, गुरु, तो अभी एक राशि अगर 6ठे में बैठी है, दूसरी राशि 4थे में बैठी है, तो फिर दूसरी राशि का फल भी अगर आएगा तो फिर ये जो प्रॉमिस कैंसिल हो जाता है। मैं क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि उसका रिजल्ट और कुछ आएगा।
अगर मान लीजिए कि 2 नंबर बैठा है या 7 नंबर बैठा हुआ है या शुक्र बैठा है, जैसे 2 नंबर या 7 नंबर बैठा हुआ, 8 नंबर, जो भी 1 से 10 के 9 के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है, उसकी राशि बैठ गई, शुक्र बैठ गया। यहाँ पे राशि बैठनी है ना, 7वां 6ठे में बैठना है ना, राशि बैठनी है, सॉरी ग्रह बैठना है ना, यहाँ पे ग्रह बैठना है ना, तो ग्रह ही तो बैठेगा, ग्रह तो एक ही होगा, 2 या 7 नंबर लिखा होगा। नहीं, एक मिनट, अभी जैसे कि मीन लगन की कुंडली है, मीन लगन की कुंडली में बुध जो है वो 2 जगह का कारक है, 4th हाउस और 7th हाउस। तो 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया, तो वो 7th का वो अपने 1 मिनट का भी तो फल दे रहा है ना। 1 मिनट, मीन लगन की कुंडली तो धनु की हो गई, 9 और 12 जो है वो मीन लगन की कुंडली होती है, 9 और 12 का कारक तो मीन ही हुआ, तो मीन बैठेगा ना यहाँ पे। नहीं, गुरु बैठेगा ना। नहीं, मीन लगन की कुंडली में 7th का कारक जो है वो बुध है, 6 नंबर कन्या राशि, 6 नंबर का बुध जो देख, मुझे बताने दीजिए, 6 नंबर हो या 3 नंबर लिखा हो, आपके सप्तम हाउस में 3 नंबर लिखा हो या 6 नंबर लिखा हो, बुध तो 6 ही में बैठेगा ना मैम। हाँ, बुध 6 में बैठा है, बस तो वो 7वें से 12वां हो रहा है, पर चौथे से वो किसको